चलिए एक बार ऑल पार्टिसिपेंट्स वीडियो को ऑन कर लीजिए और चलिए वेरी गुड, सब लोग का ऑन है। ठीक है, तो अब वीडियो को ऑफ करिए, आइए कहानी पर चलते हैं। आइए कहानी पर समझते हैं। तो मियोसिस का एक और नाम होता है जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, कौन सा डिवीजन? तो रिडक्शनल डिवीजन। नाम याद है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है, इसीलिए रिडक्शनल डिवीजन। टू फॉर्म क्या बनाता है? हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन। टू फॉर्म क्या? हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन। हैप्लॉइड क्या? पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। अब तुम लोग हमको यह बताओ कि पॉलन ग्रेन एन होता है कि 2n होता है? पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर एन होता है कि 2n? एन। आइए अब इस चीज को समझिए इतनी अच्छा ढंग से। ये हमारा एंथर है, बड़ा सा फोटो एंथर, और एंथर है, और एंथर के अंदर में लड्डू है। भाई एगो लड्डू बना के समझाते हैं आप चारों, तो अपना मन में कल्पना करना, मन में छवि लाना कि सबके साथ वही बात होगा। इस लड्डू का नाम क्या है? बोलिए आप लोग, मेरा कोऑपरेट करिए। लड्डू का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलिनसेक, दोनों के बीच में डिफरेंस हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आप बोल माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी आपको बता दी कि इसके अंदर में क्या है, जल्दी बोलो क्या है? माइक्रोस्पोर एमएमसी है। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू। और एक को क्या बोलेंगे? एमएमसी या पीएमसी। और ये कैसा होगा? 2n होगा। 2n क्यों होगा? आपको बता दिए, इसमें जितना भी जैसे जितना भी क्रोमोसोम होगा वो किस फॉर्म में रहेगा? डिप्लॉयड, डबल सेट में रहेगा। किस सेट में? डिप्लॉयड सेट में। चलिए आइए हम आपको समझाते हैं। यहाँ से सुनो बुआ, एगो बात सुनो, मेरे पास जगह नहीं है कि हम इतना में सब चीज हटा देंगे। हम जब से पढ़ा रहे हैं ना, तब से हम बाहर निकाल के समझाएंगे। देखो यहाँ से एगो एमएमसी को बाहर निकालो। एगो एमएमसी हट्टा कट्टा हो गया, खा पी के मोटा गया। एमएमसी को बाहर निकालो। ये तुम्हारा क्या है? एमएमसी है। एमएमसी है। मन में यही सोचना कि हम जो भी सर जो भी बात लिख रहे हैं ना, वो सब किसके अंदर में होगा? बोलो किसके अंदर में होगा? बोलो। माइक्रोस्पोरेंजिया किसके अंदर में होगा? तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में होगा। मन में ही सोच के चलना, ठीक है? तुम लोग एक बहुत बड़ा चीज हम आज प्रूफ करने वाले हैं। बोलने से काम नहीं चलता है, कह के दिखाना पड़ता है, कुछ साबित करना पड़ता है। साबित करेंगे अभी आपको मालूम था ना कि सर पॉलन, तुम लोग बताओ पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कहाँ बनता है? तुम लोग बोलो, जल्दी बोलो, टाइम ओवर होने वाला है। पॉलन से या माइक्रोस्पोरेंजिया में ये ना बनता था? कैसे बनता है? कैसे बनता है वही चीज को हम अभी प्रूफ करेंगे। कह देने से नहीं होता है कि भाई देखिए ये हमारा एंथर है और एंथर के अंदर में लड्डू है, लड्डू के अंदर में ब्लू रंग का, हम तो उस समय से ब्लू रंग का ही ना भर रहे हैं, लड्डू के अंदर में ब्लू रंग का पॉलन ग्रेन बना हुआ, पॉलन ग्रेन भरा हुआ है। कैसे भाई, कैसे भरा हुआ? कह देने से होगा कि इसको दिखाना पड़ेगा कैसे बना। आइए दिखाते हैं कैसे बना। कहानी क्लियर करिए। एंथर इज जनरली बाइलोब्ड। Anther is generally bilobed. Each bilobed or diathecous anther have 4 microsporangia at the each corner of anther. Microsporangia is made up of compactly mass of homogeneous cells. This homogeneous cells ये जो क्या है? होमोजीनस सेल्स है, एक समान टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है? इसका ये जो होमोजीनस सेल्स है उसका नाम क्या है? यह होमोजीनस सेल्स इज नोन एज क्या? स्पोरोजीनस टिश्यू। एक समान, देखो ना सब एकदम एक साइज का गोल 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 किया हुआ है। स्पोरोजीनस टिश्यू
each and every cell of sporogenous tissue get differentiated and form MMC. Especially MMC is produced in the central region of the microsporangia. This MMC, that is called microspore mother cell or PMC, pollen grain mother cell, undergoes meiosis division. Meiosis completed in two parts, meiosis first and meiosis second. When meiosis first take place in MMC microspore mother cell, then it divided into two cells. It divided into two cells in two cell condition is called dyad. Is called dyad. Further, meiosis second occurs in the nucleus of dyad condition, and finally nucleus divided into the four daughter nuclei. This daughter nuclei is surrounded by a thin callose layer from outside. ये याद रखिएगा, किससे घिरा हुआ होता है? कैलोज लेयर से घिरा हुआ होता है। इस चीज को हम यहाँ पर आपको बताते हैं, रुक जाइए। देखिए, तो this four stage condition of the MMC after taking place by meiosis second called as tetrad. Before Tetrad. हाँ, उसको क्या बोलते हैं? टेट्राड. This tetrad represents the formation of microspore, so it is known as microspore tetrad. So this is known as microspore tetrad. We know that microspore tetrad is compactly associated with a gum-like structure. This gum-like structure is made up of cellulose, and this type of condensed cellulose in the case of microspore tetrad formation, this is known as callose. Callose layer surround the microspore tetrad from the outside. This microspore tetrad during the favorable condition get dissociate and form four haploid microspore. क्या बनाता है? Four haploid microspore at the time of maturity of anther. This microspore tetrad get dissociated and forms the four haploid microspore. ये हमारा चार क्या बन चुका है? माइक्रोस्पोर बन चुका है। और इस माइक्रोस्पोर को आज की क्लास तक हम लोग पोलन ग्रेन बोलेंगे, लेकिन कल की क्लास के बाद पोलन ग्रेन बोलना भूल जाएंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोर को हम लोग पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो आइए इस चीज को हम हिंदी में समझा देते हैं। आप समझ रहे हैं, ये एंथर है, दिस इज द एंथर, यह एंथर है, और एंथर के अंदर में लड्डू है, चार लड्डू, चारों के साथ वही काम होगा जो हम आपको एक बार समझा रहे हैं। इस लड्डू के अंदर में पाया जाता है सेल्स, वह सेल्स एक जैसा होता है, उसको हम लोग होमोजीनस बोलते हैं, और इसको अच्छे ढंग से स्पोरोजीनस टिश्यू के नाम से जानते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू का एक सेल जो सेंटर रीजन से होगा वो खा पी करके हट्टा कट्ठा हो जाएगा और उसका नाम MMC होगा, और उस MMC को हम बाहर निकाल के यहाँ पर बना दिए। एक्चुअली एक क्रिया, एक फंक्शन इस लड्डू के अंदर में होगा, इसको हम बाहर निकाल करके आपको समझाना चाहते हैं। ये आपका MMC, इसका नाम है PMC, और MMC हो चाहे PMC हो, एक ऐसा सेल होता है, डिप्लॉयड सेल होता है। जब इसमें
मियोसिस पहली बार होती है तो इसका न्यूक्लियस दो भाग में डिवाइड कर जाता है, जिसको डाई मतलब दो होता है तो बना देता है माइक्रोस्पोर डायड। जब फर्दर मियोसिस सेकेंड होता है तो आपको मालूम है कि मियोसिस में एक सेल कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 4 भाग में। तो देख लीजिए 1 2 3 4, 4 सेल बन चुका है। खैर कोई बात नहीं, आइए कहानी पर चलते हैं। क्या बता दिए कि इस डायड में जब न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में जब डिवाइड हुआ, दो सेल है, दिस इज द एक सेल, दिस इज द एक सेल। जब दोनों सेल में जब डिवाइड हुआ तो फर्दर हमारा 4 सेल बन करके तैयार हुआ, लेकिन वह चारों सेल आपस में चिपका हुआ है, इकट्ठा है। तो चारों सेल जब इकट्ठा है तो बाउंड्री है किसका, चारों सेल का, तो कैलोज लेयर का, CA लिखा हुआ है कैलोज लेयर का। और उस चीज को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि चारों आपस में एसोसिएटेड है। जब एंथर पक जाता है, जब मई जून का महीना आता है, तो यह माइक्रोस्पोर टेट्राड आपस में करकरा करके टूट जाता है। टूटने के बाद यह माइक्रोस्पोर टेट्राड जब टूट गया तो आपस में आपका क्या फॉर्म हो गया, तो चारों एक दूसरे से अलग हो गया, ए अलग हो गया, ए अलग हो गया, ए अलग हो गया। ठीक है, 4 बना लेना इसमें। तो चारों एक दूसरे से क्या हो गया, अलग हो गया। और जो चारों जो अलग हो गया, ये जो चारों टूट के अलग हो गया, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। यह माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन क्या है बोलो, एन है। ये माइक्रोस्पोर कैसा बन गया, एन 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 एन, कैसा बन गया, एन बन गया। समझ में आ गया। तो ये जो प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है, तुम लोग हमें यह जवाब दो, यह प्रोसेस किसके अंदर में हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस किसके अंदर में हो रहा है, बताओ। माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में प्रोसेस तुम्हारा हो रहा है। तो अब तुम लोग को समझ में आ गया कि देखो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में तुम्हारा क्या चीज बन रहा है। देखो 1 2 3 4 पोलन ग्रेन। आज अभी अभी जस्ट अगर हम पोलन ग्रेन को ब्लू रंग से भर दे तो अब तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में पोलन ग्रेन इतना प्रोसेस से बन चुका है, इतना प्रोसेस से बन चुका है। अब हम बन गया है, अब यहाँ पर हम भर देते हैं, ऑटोमेटिकली बनते जाता है, भरते जाता है। ठीक है, बनते जाता है, भरते जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो आज आपको यह क्लियर हो गया कि आखिर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कैसे बनता है। तो कैसे बनता है तो देख ही रहे हैं, एमएमसी में मियोसिस पहली बार हुआ तो 2 बना, फिर मियोसिस दूसरी बार हुआ तो 4 बना। और यह चारों का नाम क्या है, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। तो अब बताइए, आप लोग थोड़ा सा हम आप लोग का आईक्यू चेक करते हैं। बताइए ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कौन सा जीनेसिस लगा दीजिएगा, बोलिए इस प्रोसेस में कौन सा जीनेसिस लगा देंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हाँ, इस प्रोसेस का नाम हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ में आ गया। तो आज क्लियर हो गया, आज क्लियर हो गया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको बोलते हैं, तो पोलन ग्रेन बनने की क्रिया को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये फिगर का नाम हो गया पोलेनोजेनेसिस मत बोलना, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। अब तुम लोग ये जान करके खुश मत होना कि सर हमारा पोलन ग्रेन बन गया ना, यही पोलन ग्रेन है। बाबू पोलन ग्रेन तो बना है, बात तो सही है, लेकिन तुमको इसको सजाना पड़ेगा ना। कैसे सजाते हो पोलन ग्रेन को, ऐसे 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 एक को सजाओगे। और यहाँ पर देखो, तुम लोग बताओ इसके बीच में कितना न्यूक्लियस है, यहाँ देखो इसमें कितना न्यूक्लियस है, बताओ। 1 1। तो माइक्रोस्पोर में कितना न्यूक्लियस है, तो बताओ माइक्रोस्पोर में कितना न्यूक्लियस है, 1। लेकिन तुमको पहले से मालूम है कि माइक्रोस्पोर में या पोलन ग्रेन में यहाँ पर कितना न्यूक्लियस है, 1। लेकिन तुम लोग जरा सोचो, तुम लोग को आज से 2 दिन पहले क्या तुम लोग को हम कभी ऐसा बताए थे, कहीं ना कहीं तो हमको मिल ही जाएगा, कभी तुमको ऐसा कभी बताए थे कि पोलन ग्रेन में दो न्यूक्लियस होता है, कभी बताया था तुमको, और बोले थे। यस सर, बताए थे आप। और ये दोनों को हम लोग न्यूक्लियस नहीं, ये दोनों को हम लोग मेल गैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल गैमेट, याद है। एक मेल गैमेट यस सर बोले थे। एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है,
और एक मेल गैमेट Yes, sir. Polynuclear की साथ फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप देखो ये क्वेश्चन तुम लोग को पूछना चाहिए, लेकिन तुम लोग की तरफ से क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। तुम्हारे मन में क्वेश्चन डाउट आया होगा कि सर आप तो उतना दिन से बोल रहे थे कि पोलन ग्रेन में 2 गो मेल गैमेट होता है, 2 गो न्यूक्लियस होता है, और आप यहाँ पर 1 गो दिखा रहे हैं। आप यहाँ देखो बीच में बूंदा 1 गो रख रहे हैं। माइक्रोस्पोर चाहे पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन में आप 1 ही गो न्यूक्लियस यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस कितना है, 1 2 3, 1 ही न्यूक्लियस दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों? आखिर ये 2 क्यों नहीं हुआ? 2 होगा, कल होगा। तो अब बताओ तुम इसको पोलन ग्रेन बोलोगे? यहाँ पोलन ग्रेन बोलोगे? 2 गो वाले को पोलन ग्रेन बोलोगे कि 1 गो वाले को पोलन ग्रेन बोलोगे? 2 वाले को बोलोगे। तो अभी तो 2 हुआ नहीं, अभी तो 1 ही है ना, 1 ही है। तो इसको अब बताओ, अब इसको पोलन ग्रेन लगभग में बोलिएगा या फाइनल में बोलिएगा? ये जो हमारा बना माइक्रो लगभग में बोलिएगा। जब 2 होगा तब इसको क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन। हाँ, और 2 कैसे होगा वो कल के क्लास में देखेंगे। और उसका हेडिंग होगा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। और ये हमारा क्या हुआ ये बताओ? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ बताओ? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर या लगभग क्या बोल सकते हैं? मोटा मोटी आज की क्लास भर बोल दीजिए, फिर कल से मत बोलिएगा। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन, ठीक है। लेकिन और ये क्रिया कहाँ पर हो रहा है? ये वाला इवेंट कहाँ पर चल रहा है? इवेंट समझ में आएगा। कल हम डिफिनेशन क्या लिखवाएंगे मालूम है ना? कल डिफिनेशन लिखवाएंगे। देखो कल के इसका अभी इतना बात तुमको जो समझाए हैं ना, कल लैंग्वेज में ढालेंगे इसको। कल लैंग्वेज लिखवाएंगे, ऐसा कहने से थोड़े ना होगा। इसका लैंग्वेज कल लिखवाएंगे। कैसे लिखवाएंगे? तुम लोग सेटिस्फाइड होना तो बोलना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम MMC within the microsporangia is called microsporogenesis। कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. The process of formation of microspore from MMC through meiosis inside the microsporangia is called क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। और इसका एक पार्ट आज हम दिखा दिए हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक खुश मत होना कि पोलन ग्रेन बन गया। बाबू पोलन ग्रेन नहीं बना है। पोलन ग्रेन एक और प्रोसेस होगा तब बनेगा, उसका नाम है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। वेट करिए, कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत ढंग से समझ में आया होगा। इस पर और भी कहानी बताएंगे। अच्छा तुम लोग ये बताओ, ये जो टेट्राड बना है लंबा में बना है कि गोल में बना है? लंबा। कल बताएंगे। कोई गोल में भी बन सकता है, कोई अंडा जैसा बन सकता है। तो उसका क्या क्या नाम होगा ना, देखते यही तो है ना। इतना कंट्रोवर्स, इतना डाइवर्सन है बायोलॉजी में कि पूछो मत। आखिर देखो अभी लंबा है तो कुछ लिनियर टेट्राइड इसको बोलते हैं, लंबा वाला को लिनियर बोलते हैं। अब गोल बनाएंगे उसका दूसरा नाम बोलेंगे। डेकुसेटी पढ़ाएंगे कल, आइसोडाइलेटरल बाइलेटरल पढ़ाएंगे। टेंशन मत लो, सब पढ़ाएंगे। अब कल इस पर लेके बहस करेंगे, टेट्राइड पर बहस करेंगे कल। कि टेट्राइड लंबा है तो क्या बोलेंगे, गोल है तो क्या बोलेंगे, अंडा जैसा है तो क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल बताएंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हुआ होगा। ठीक है पार्टिसिपेंट्स, तो फिर कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे टू पार्टिसिपेंट्स सभी लोगों को। थैंक यू सर। ठीक है, सभी लोगों को। इधर वाला जो हमारा लिखा हुआ है ये सब रफ है, ये रफ है। आपको ये रफ हम समझाए हुए हैं। इधर वाला आप नोट नहीं करिएगा। इधर वाला अपने फेयर वाला कॉपी में इधर वाला नोट मत करिएगा, ये वाला लिखिएगा। ये सब आपका रफ बनाया हुआ है, ठीक है, रफ किए हुए इधर, ठीक है। चलिए, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। कल हम फिर मिल। थैंक यू। ठीक है, हैव अ गुड। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, मन ला के पढ़िए।